बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुखपुर। इस गांव में एक 9 साल का लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को कहानियां सुनना और नई नई चीजें खोजना बहुत पसंद था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी चमत्कारी जंगल को खोजना, जिसके बारे में उसकी दादी ने उसे कई बार कहानियां सुनाई थी। अर्जुन बेटा, दादी कहती, वो जंगल कोई साधारण जगह नहीं है। वहां पेड़ों से मोती झरते हैं, फूलों से खुशबू नहीं बल्कि संगीत निकलता है, और नदी का पानी पीते ही इंसान के सारे दुख दर्द मिट जाते हैं। अर्जुन की आंखें हमेशा यह कहानी सुनकर चमक उठती, लेकिन किसी ने आज तक उस जंगल को नहीं देखा था। एक दिन अर्जुन को गांव के बुजुर्ग बाबा रामदास मिले। अर्जुन ने उनसे चमत्कारी जंगल के बारे में पूछा। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, उस जंगल तक पहुंचना आसान नहीं है। वहां केवल वही पहुंचता है जो निडर हो और जिसका दिल सच्चा हो। अर्जुन ने मन में ठान लिया कि वह इस जंगल को खोजेगा। अगले ही दिन वह अपने दोस्त गोपाल के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। 3 दिन की लंबी यात्रा के बाद अर्जुन और गोपाल के सामने वो चमत्कारी जंगल था। वहां के पेड़ों से सच में मोती झर रहे थे, फूलों से मीठा संगीत गूंज रहा था, और नदी का पानी पीते ही अर्जुन और गोपाल को ऐसा महसूस हुआ जैसे सारी थकान पल भर में दूर हो गई हो। अर्जुन ने खुशी से झूमते हुए कहा, गोपाल, ये सच में जादुई जगह है। देखो, दादी की कहानियां सच थीं। जंगल के भीतर अर्जुन और गोपाल को एक चमकता हुआ दरवाजा दिखा। उस दरवाजे पर लिखा था, केवल सच्चे दिल वालों के लिए। अर्जुन ने दरवाजा खोला तो उनके सामने एक गुप्त खजाना था, लेकिन अर्जुन ने खजाने को हाथ नहीं लगाया। उसे समझ आ गया कि असली खजाना तो विश्वास और सच्चाई थी, जिसकी वजह से उन्होंने यह जंगल पाया। अर्जुन और गोपाल जब गांव लौटे तो सभी ने उनकी बहादुरी की तारीफ की। दादी ने खुशी से कहा, मैंने कहा था ना बेटा, सच्चा दिल कभी हारता नहीं। अब अर्जुन खुद भी गांव के बच्चों को चमत्कारी जंगल की कहानी सुनाने लगा, और हर बच्चे की आंखों में वही जादू और उम्मीद की चमक दिखाई देने लगी जो अर्जुन की आंखों में थी।